हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद कर्टली पासिंग एमबीबीएस। तो आज अपन बात करने वाले हैं रेडियल नर्व की इंजरी से हमारी बॉडी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये आज अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में जितने भी तरह के मूवमेंट्स होते हैं, या अगर हमें कहीं पर दर्द हो रहा है उसका हमें पता चल जाता है, या अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोई भी चीज़ टच हुई है तो उसका भी हमें पता चल जाता है। बेसिकली इन सभी चीज़ों के लिए हमारे शरीर में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होता है। उसी नर्वस सिस्टम की एक नर्व होती है जिसका नाम होता है रेडियल नर्व, जो हमारे पूरे हाथ को सप्लाई करती है। ठीक है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ रेडियल नर्व क्या होती है, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में क्या है, रेडियल नर्व ये है। ठीक है ना? वो इस तरह से हमारे पास यहाँ से निकलती है। बेसिकली इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस। ठीक है ना? तो ब्रैकियल प्लेक्सिस से हमारे पास में एक नर्व निकलती है जिसका नाम होता है रेडियल नर्व। तो ये जो है ना, वो ये आपकी रेडियल नर्व होती है। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में आपके पूरे हैंड में पाई जाती है। ठीक है ना? ये आपकी रेडियल नर्व होगी। ठीक है ना? आप इसमें भी देख सकते हैं इसको हमारे पास, ये पीछे की तरफ से आपको दिखाया हुआ है, ये है रेडियल नर्व। ठीक है? ठीक, तो ये चीज़। अब ये रेडियल नर्व पता क्या करती है? हालाँकि वैसे इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में अपने केवल काम की बात करेंगे। तो रेडियल नर्व जो होती है वो आपके इस रिस्ट को यानी कि आपकी कलाई को जो है ना, इस तरह से एक्सटेंडेड कंडीशन में रखने का काम करती है। मतलब आपका जो हाथ है ना, वो इस तरह से नीचे नहीं झुकता है। इसको ऐसे ऊपर उठाकर रखने में हेल्प करती है, और इस हाथ को आप और भी ऊपर ले जा सकते हैं इसी नर्व की मदद से। ठीक है ना? मतलब ये जो नर्व जो होती है वो आपके हाथ की उन मसल को सप्लाई करती है, जो मसल आपके हाथ को इस कंडीशन में रखने का काम करती है। अब अगर किसी कारणवश आपकी रेडियल नर्व में इंजरी हो जाए, अगर आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? आपका जो हाथ है ना, जो इस कंडीशन में रह रहा था, वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप, जो कि आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। ठीक है ना? ये देखिए, ये जो है आपका नॉर्मली क्या होता है, आपका हाथ जो है ना इस तरह से रहता है। अगर क्या हो, आपकी रेडियल नर्व में इंजरी हो जाएगी तो आपका जो हैंड है वो इस तरह से नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उनसे बच सकें। तो देखिए, पहला कारण तो क्या होता है यहाँ पर, और मैं आपको बताऊँ, इस रेडियल नर्व की इंजरी को हम लोग और भी नाम देते हैं। जैसे हमारे पास इसका नाम होता है हनीमून पैल्सी। ठीक है ना? इसके अलावा इसका एक नाम और भी होता है, इसका एक नाम हमारे पास में होता है सैटरडे नाइट पैल्सी। ठीक है ना? और भी वैसे इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर मेजर इन्हीं दो की बात करेंगे। तो अब ये हनीमून पैल्सी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, हनीमून में बेसिकली, हालाँकि नॉर्मल भी ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के हाथ पर अपने सर को लगातार रखकर सोता है, तो क्या होगा, जिसके हाथ पर सर रखकर सोया हुआ है, उसके हाथ पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो रेडियल नर्व में हमारे पास में कंप्रेशन यानी कि दबाव हो सकता है, और दबाव होने की वजह से भी हमारे पास में इस तरह की कंडीशन यानी कि रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन आ सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हनीमून पैल्सी। ठीक है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा हमारे पास में हनीमून करने ही गया हो। ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। तो हालाँकि ये रहा। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, इसको अपन ने बोला सैटरडे नाइट पैल्सी। अब इसमें क्या है, सैटरडे नाइट में क्या होता है, बेसिकली अगर कोई पर्सन चेयर पर, ठीक है ना, चेयर पर इस तरह से अपने एक हाथ को बाहर निकालते हुए सो गया है, ठीक है ना, जिसमें उसकी बगल यानी कि जो उसकी आर्म है, ठीक है ना, इसको अपन आर्म पिट यानी कि एक्जिला बोलते हैं। अगर वो उसको इस कंडीशन में रखकर सो गया है, तब भी क्या हो सकता है, उसकी रेडियल नर्व, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था, आपकी रेडियल नर्व जो होती है वो यहाँ से निकलती है, अभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ से। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, तब भी क्या हो सकती है, आपकी रेडियल नर्व जो है ना वो इंजर्ड हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है। तब भी आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ठीक है? इसके अलावा इसका एक और भी कारण है। ठीक है ना? जिन व्यक्तियों के पैरों में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को क्रंच यानी कि बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, तब वो उसमें क्या होता है, वो लगातार बैसाखी को अपने इस बगल में यानी कि आर्म पिट में, ठीक है ना, लगातार लगा के उसको रखते हैं, उसी पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो सकता है, आपकी रेडियल नर्व इंजर्ड हो सकती है। तब भी आपको रिस्ट ड्रॉप का केस देखने को मिल सकता है। बात समझ आ रही है? तो मतलब यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, मतलब रेडियल नर्व आपकी इंजर्ड हो सकती है। एक कारण हमारे पास में और भी होता है, अगर आपको एक्सीडेंट में क्या हो, क्योंकि रेडियल नर्व जो है ना, वो हमारे पास में अपने इस आर्म वाले पार्ट में क्या होता है, पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे
तो हमारे पास ये जो बोन होती है ना हमारे पास में आर्म में, इसको अपन ह्यूमरस बोन बोलते हैं। तो ह्यूमरस बोन के पीछे की साइड में क्या होता है, एक होता है ग्रूव। क्या होता है? ग्रूव मतलब एक खाँच बनी होती है। उस खाँच से होकर आपके रेडियल नर्व नीचे की तरफ आती है। अगर उस जगह पर किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ, अगर आपकी ह्यूमरस बोन वहाँ से टूट जाती है, तब भी आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है ना? ये बेसिकली मेन कारण होता है आपके रिस्ट ड्रॉप का, लेकिन जो आपको बताए गए हैं, वो भी कारण हो सकते हैं आपके रिस्ट ड्रॉप के, ठीक है ना? तो अब क्या है, हम लोग रिस्ट ड्रॉप से कैसे बच सकते हैं? तो उसका सिंपल सा कारण है, जो भी आपको बताया गया है, अगर आप उनसे सावधानी बरतेंगे, तो आपको रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। और अगर ये हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो भी आपको वो सजेस्ट करे, वही आपको करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।